हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले क्रिया शरीर का इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया शरीर होता क्या है। क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, शरीर में उपस्थित विभिन्न अंग प्रत्यंग और अवयव की भिन्न भिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शरीर के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके में क्या क्या रिएक्शंस चल रही है, ऐसा शास्त्र जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि शरीर के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस चल रही है, क्या रिएक्शन चल रही है। तो भिन्न भिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्या है, क्रिया शरीर विज्ञान है। जैसे कि हमने देखा क्रिया शरीर की डेफिनेशन। अब क्रिया तो हम सब जानते हैं कि रिएक्शन, लेकिन शरीर की डेफिनेशन देखते हैं हम। आचार्य चरक के अनुसार तत्र शारीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्कम संयोग वाही। ये चरक शारीर स्थान 6/4 का है। आत्मा का आश्रयभूत तथा पंच महाभूत विकारों का समुदाय, इनको क्या बोला गया है, शरीर बोला गया है। ये शरीर कैसा होता है, संयोगवाही। संयोगवाही का मतलब क्या होता है, त्रिदोष सप्त धातु मल, जिसमें सम मात्रा में रहे। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन बोली गई, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल ये तीनों ही शरीर के मूल। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार डेफिनेशन शरीर की। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थित वायु विभर्जति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितम अदिभिरंगे रूपे तस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। सुश्रुत शारीर स्थान 5/3। यहाँ पे क्या बताया कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति, प्रकृति में अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति में क्या आ जाता है, प्रकृति महत अहंकार, महत को बुद्धि बोला गया है, अहंकार एवं पंच तन्मात्रा, और विकार, विकार में षोडश विकार बोले गए हैं। तो पंच महाभूत और एकादश इंद्रियों को षोडश विकार बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित गर्भ कहलाता है। फिर हम आगे देखते हैं, इस चेतना से युक्त गर्भ में वायु के द्वारा क्या होता है, विभाजन होता है। वायु क्या करती है, सेपरेट करती है, डिवीज़न करती है। तेज से पाचन होता है। आप यानी जल से म्यूकोसिटी क्लेदन होता है, आर्द्रता आती है। पृथ्वी से संघनन कठोरता आती है। आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन होता है, मतलब आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार परिवर्धित गर्भ जब हस्तपाद जीवा कर्ण नितम आदि अंगों से युक्त हो जाता है, तब हम उसे शरीर की संज्ञा देते हैं। फिर हम देखते हैं शरीर शब्द के पर्याय। तो शरीर के पर्याय में क्या बताया गया, एक तो हम शरीर को शरीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि शीर्यते इति शरीरम, मतलब जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसको शरीर कहा जाता है। फिर देह, देह क्यों बोला गया, क्योंकि शरीर में प्रतिचरण विनाश यानी कैटाबॉलिज्म और निर्माण यानी एनाबॉलिज्म की रिएक्शन चलती रहती है, तो इसीलिए उसको देह बोला गया है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म चय उपचय क्रिया हमेशा चलती रहती है। काय, काय क्यों बोला गया, उसको अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है एवं निर्माण होता है, इसीलिए उसको काय बोला गया है। फिर पुरुष, पुरुष क्यों बोला गया, जो शरीर में स्थित रहे, मतलब जो शरीर के अंदर टिका रहे, उसे बोलते हैं पुरुष।